2019 में सपा और बसपा ने साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 3 साल बाद दोनों दलों की राहें पूरी तरह अलग हैं। दोनों में ऐसी सियासी भिड़ंत शुरू है जो 2024 तक आर पार में बदलने वाली है। लेकिन वोट बैंक पर कब्जे की स्ट्राइक अभी से शुरू है। दोनों दलों की कोशिश ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटरों पर है। इसके लिए बसपा ने इस बार तरकश के सारे तीरों के इस्तेमाल का फैसला किया है और धनखड़ को समर्थन देना इस रणनीति का एक ट्रेलर बने। तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ये चुनाव इतिहास में मील के पत्थर की तरह था, जब दो धुर विरोधी पार्टियां भाजपा को रोकने के लिए एक साथ आ गई थी। ये ठीक उसी तरह हुआ जैसे बिहार में नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब नीतीश कुमार ने धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि बिहार में तो नीतीश लालू की ताकत हासिल करने के बाद सत्ता में आ गए थे, पर यूपी में ये महागठबंधन मुंह के बल गिरा और भाजपा का विजय रथ फर्राटा भरते हुए दोबारा दिल्ली तक जा पहुंचा। इस गठबंधन से सपा को भारी नुकसान हुआ। उसे सिर्फ 5 सीटें मिली। 2014 के मुकाबले कोई फायदा नहीं हुआ, तो 2014 में कोई सीट नहीं जीतने वाली बसपा ने 2019 में 10 सीटों पर कब्जा कर लिया। अब 2024 में बिल्कुल अलग मुकाबला होगा। आज के हालात ही अगर कायम रहे तो भाजपा के खिलाफ बसपा और सपा अलग अलग मैदान में होंगी और इन दोनों दलों के बीच आपस में भी तूफानी मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों की नजर एक ही वोट बैंक पर है और वो है ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक। यही वजह है कि मायावती ने अपनी तरफ से ओबीसी कार्ड चल दिया है। पिछली बार हम और बहुजन समाज पार्टी मिले, लोगों को लगता था पूरे प्रदेश में कहीं लड़ाई नहीं रहेगी, लेकिन जो भी कारण हुआ नतीजा वैसा नहीं आया। तो बसपा का जो मूल वोटर है उसका अत्याचार उत्पीड़न उस पर करने वाला भाजपा की लीडरशिप है, कोर वोट बैंक है। उस कोर वोट बैंक के साथ बसपा का उपेक्षित पीड़ित कैसे खड़ा होगा, इस पर मुझे शंका है और आश्चर्य है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के एक साथ खड़े होने का परिणाम वैसा ही आए जैसा अंक गणित के हिसाब से दिखता है। मायावती के इस नए दांव ने लखनऊ में हलचल तेज कर दी है। सपा के लिए इसकी काट तलाशना आसान नहीं। हालांकि पार्टी बसपा को भाजपा की बी टीम बताकर मायावती के ओबीसी कार्ड को कोई अहमियत देने को तैयार नहीं। वहीं भाजपा के लिए ये सोने पर सुहागा जैसा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये लगातार दूसरा मौका है जब उसके उम्मीदवार को इतने खास चुनाव में बसपा का समर्थन मिला है। बहन जी अच्छी तरह जानती हैं कि देश में जो वंचित समाज है, जो संघर्षशील समाज है, बहन द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज की महिला सर्वोच्च पद पर पहुंची, तो बहन जी ने आगे आकर उनको समर्थन दिया। और इसी प्रकार जो समाज के वंचित और बहुत ही पश्चिम बंगाल में दबे कुचले लोगों की आवाज़ को पूरे देश में बताने वाले धनखड़ जी को जिस ढंग से उन्होंने अपना समर्थन दिया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया और उपराष्ट्रपति पद के लिए अब उन्होंने हमारे भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ जी का उन्होंने समर्थन किया। उसके लिए धन्यवाद करते हैं और सही निर्णय लिया उन्होंने, इसका स्वागत करते हैं। उधर मायावती पर भाजपा से मिली भगत के आरोप लगा रही सपा के वो नेता धनखड़ को दिए गए बसपा के समर्थन पर चुप्पी साध रहे हैं, जिन्हें पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक और दलितों के बीच बसपा की ताकत का अंदाजा है। अब ये उनकी देखिए, अब उनकी ये पार्टी की पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी के तहत वो पहले हमारे साथ नहीं रही, इससे पहले उन्होंने हमारे साथ कहाँ दिया साथ, समझ गए ना, समाजवादी का मुखालफत की और बीजेपी को सपोर्ट कराया उन्होंने, तो अब भी वो ऐसा ही कर रही है। एनडीए के खेमे में इस वक्त मायावती को लेकर नरमी दिखाई दे रही है। भले ही 2024 में दोनों दलों को आपस में ही दो हाथ करने हैं, लेकिन भाजपा उपराष्ट्रपति चुनाव में बसपा के समर्थन की वजह से फिलहाल सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। सबसे पहले मैं आदरणीय बहन मायावती जी को
पूरे एनडीए परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसान पुत्र श्री जगदीप जी के लिए जो अपना समर्थन व्यक्त किया है, ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के जितने मत हैं, जितने सांसद हैं, उससे कहीं ज़्यादा मत हमारे एनडीए के उम्मीदवार को मिलने जा रहे हैं। इस वक्त एनडीए के नेता खुलकर मायावती की तारीफ कर रहे हैं। सपा के नेता जितना बरस रहे हैं, उतना ही भाजपा और सहयोगी दलों के खेमे से धन्यवाद संदेश दिया जा रहा है। जिनको समाज के सबसे निचले तबके से आने वाले लोगों का वास्तविक उत्थान से परेशानी है, जो सिर्फ नकली भाषण बस देते हैं, वैसे लोगों को इस तरह की चयन से एनडीए जो प्रत्याशी लाते हैं उन्हें दिक्कत होती है। यही वजह है कि बसपा के नेता लगातार दोहरा रहे हैं कि मायावती कोई भी फैसला सोच समझ कर लेती हैं। हमारी बहन मायावती पूरा होमवर्क करके जब डिसीजन ले दिए और उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है, क्योंकि 56% लोग पिछड़े हैं देश में। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बसपा के इस ओबीसी कार्ड की चुनौती से सपा कैसे निपटती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।